अमरीश जी, आपका तो हम बहुत अनुभव उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखते हुए, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे मुख्यमंत्रियों से आपके व्यक्तिगत रिश्ते भी रहे हैं और आपने तमाम मुख्यमंत्रियों कार्यकलाप को देखा है। क्या आप यह मानने के लिए तैयार है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जो बड़े दबंग मुख्यमंत्री हैं, क्या प्रशासन पर से उनका कंट्रोल पूरी तरीके से खत्म हो गया है? और चूंकि खत्म हो गया है, इसलिए इस तरीके की हिंसा हो रही है? नहीं, प्रशासन पे उनका कोई कंट्रोल खत्म नहीं हुआ है, बल्कि मजबूत हुआ है। सीधी सी बात है, अगर मजबूत न होता तो आज ये हालात न होते। प्रशासन ने आज जो काम किया है वो एक राजनीतिक दल के सहयोगी के रूप में काम किया है। आज जिस प्रकार की गुंडागर्दी और लूट हुई है, पूरा चुनाव लूटा गया है। ये दौर मैंने देखा है 80 के दशक में, 90 के दशक के शुरुआती दौर में बिहार में होता था, वो आज उत्तर प्रदेश में हुआ है। जब अखिलेश यादव चुनाव जीत के आए थे और शपथ नहीं ली थी, उससे पहले आप ध्यान देंगे मीडिया पे एक हेडिंग चलती थी, अखिलेश का गुंडा राज। आज आपको कोई हेडिंग दिखी है? 14 से ज्यादा जिलों में गुंडागर्दी हुई है, लेकिन कहीं पे कोई हेडिंग नहीं। मीडिया के 2-2, 3-3 पत्रकार बुरी तरह मारे गए, पीटे गए हैं। उनके ही चैनल पे आप खबर देख लीजिए। तो मीडिया की भूमिका तो अलग थी। प्रशासन पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इस चुनाव को लूट रहा था। तो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हमें पहली बार दिखी। हमें यह लगता है कि ये दबाव लगातार हो रहा था, योगी आदित्यनाथ पे पड़ रहा था कि उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव की हार हुई है, तो ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों को जीत करके वो उस हार को दबाना चाहते हैं। ये बहुत मुश्किल है। ऐसे में साफ लग रहा है कि प्रशासन को निर्देश था और उसने उसी तरह काम किया। सबसे शर्मनाक भूमिका अगर किसी की है तो वो चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग ने क्या किया समझ में नहीं आ रहा। ऐसी हालत आपने पिछले 10 साल में, 15 साल में हम लोगों ने इस तरीके से नहीं देखी है। तो ये मेरा अपना मानना है कि ये सीधे सीधे चुनाव की लूट किया है और इसके बाद हमें लगता है इसकी प्रतिक्रिया बहुत खतरनाक होगी और ये एकदम नजीर बन जाएगी कि इस तरीके से चुनाव होगा। और समाजवादी पार्टी के बारे में तो कहा जाता था ना गुंडों की पार्टी है, लेकिन ये तो साधु संतों की पार्टी थी। साधु संतों की गुंडागर्दी अगर इस तरीके से होगी तो जो गुंडों की पार्टी वो किस तरीके से काम करेगी उसके बारे में आप सोच सकते हैं। जी अमरीश जी, आप बहुत गंभीर बात कर रहे हैं। मुझे लगता है क्योंकि आप हम लोगों में सबसे ज्यादा आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखी हो, वीर बहादुर सिंह से लेके तमाम मुख्यमंत्रियों से आपके पर्सनल इक्वेशंस भी रहे हैं। आप जो बात कह रही है बहुत ही खतरनाक बात आप दरअसल कर रहे हैं। आपके कहने का मतलब यह कि योगी आदित्यनाथ एक मुख्यमंत्री के तौर पर दबंग मुख्यमंत्री है, उनका प्रशासन पर से कोई कंट्रोल नहीं हटा। हालांकि मेरा मानना है कि शायद उनका कंट्रोल हट चुका है, इस वजह से इस तरीके की गुंडागर्दी वहां पे हो रही है। अगर उनमें और समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकलाप में फर्क नहीं है, अगर गुंडे उसी तरीके से एक्टिव है जैसे समाजवादी पार्टी के समय में एक्टिव थे, तो फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार में, बीजेपी की सरकार में और समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या फर्क आपको दिखाई पड़ रहा है? नहीं, कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ रहा। बल्कि जो कांग्रेस की सरकार होती थी, अब भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों में करीब करीब कांग्रेस की पूरी संस्कृति ले चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस पार्टी में बदल चुकी है। जो गुंडागर्दी की शुरुआत थी हमारे देश के अंदर हुई है, तो ये संजय गांधी का जो दौर आया उसके दौर में हुई है और वो अब सारा काम भारतीय जनता पार्टी भी कर रही। इसलिए समाजवादी पार्टी तो बात की चीज है। उससे पहले संजय गांधी का दौर था जिन पे हमला करते थे ये लोग। अब वो सारा का सारा आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी सारे मूल्यों को, सारी नीतियों को ले चुकी है। वो कांग्रेस में बदलती जा रही है। आलोक जी, एक हमारे कई दर्शक कभी कभी ये सवाल पूछते हैं इक्का दुक्का कि भाई आपकी इस आज की बहस में जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं। मैं अपने दर्शकों से साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, ये प्रवक्ता जब हमारे चैनल पर आते हैं तो हमारे दर्शक उनको पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि प्रवक्ता अक्सर झूठ बोला करते हैं और सच बात नहीं करते हैं। और यहाँ पे जो लोग आते हैं वो दरअसल विश्लेषण समझने के लिए ही आते हैं। हम जरूर चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के वो प्रवक्ता आए जो सच बोले और कहें कि आखिर ये हिंसा वहां पे उत्तर प्रदेश में क्यों हो रही है। बट आलोक जी, जो सवाल है वो सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर ये चुनाव के दौरान ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में अगर ये हिंसा हो रही है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होगा, आप समझ सकते हैं? नहीं, इसमें एक फर्क है। देखिए, जब विधानसभा का चुनाव होता है या लोकसभा का चुनाव होता है, तब प्रशासन करीब करीब चुनाव आयोग के नियंत्रण में चला जाता है। और ये जो चुनाव हैं, इनमें जो मेरी जानकारी है कि ये जो राज्य चुनाव आयोग है या राज्य चुनाव कार्यालय है, वो उस तरह का चुनाव आयोग नहीं होता है, वो सरकारी अफसर के अंदाज में चलाता है। दूसरा, आपने अपने ओपनिंग कमेंट में कहा था प्रशासन है कहाँ।
तो प्रशासन आपको आज की जितनी तस्वीरें आप देखें, आप जितने वीडियो आप देख लीजिए, उनमें सब में आपको प्रशासन दिखाई पड़ेगा। कहीं प्रशासन चुपचाप खड़ा है, कहीं प्रशासन दूसरी तरफ देख रहा है, कहीं प्रशासन खुद अपनी खोपड़ी बचा रहा है कि इसके ऊपर पत्थर या गोली न लग जाए। सीतापुर के वीडियो हैं, देख लीजिए, पुलिस वाले भागते दिख रहे हैं कि वो किसी कहीं अपने आप गोली न खा जाए। फिर लौट के आते हैं, जब मैदान खाली हो जाता है तब हल्ला मचाते हैं कि भाई गाड़ी लाओ, इसको उठाओ और ले जाओ। तो प्रशासन वहां है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी एलओ यहाँ एक अधिकारी हैं, इनका नाम पहली बार बहुत प्रोमिनेंटली जो सुना गया, जो यहाँ के लोग हैं लखनऊ में वो तो सुनते होंगे, बाकी सबने पहली बार इनका नाम बड़ी प्रमुखता से सुना जब विकास दुबे को मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था। उस अभियान के प्रभारी अधिकारी थे। उसका क्या हुआ आपको पता है। आज भी उनका बयान आया है इस पूरे घटनाक्रम के बाद। शाम को उन्होंने कहा कि जहां जहां शिकायतें आ रही हैं वहां वहां एफआईआर दर्ज की जाएगी। जहां पुलिस का अफसर खड़ा है उसके सामने एक महिला की साड़ी खींची जा रही है, जहां एक पुलिस का अफसर खड़ा है उसके सामने गोली मारकर एक आदमी को उड़ा दिया जाता है, कहीं बम फट रहे हैं, कहीं गोली चल रही हैं। दो पत्रकारों का जिक्र भी संजय जी ने भी किया और सिद्धार्थ ने भी किया। ये दो अलग अलग चैनलों के पत्रकारों के साथ जो हिंसा है वो वीडियो मैंने देखा है, आप भी अगर देखेंगे तो कैसे दौड़ाकर मार रहे हैं। और मैं नहीं जानता हूं कि उनके चैनल भी अभी तक ये बता पाए हैं कि नहीं कि उत्तर प्रदेश में हिंसा हुई है, या अभी तक वो स्वराज के ही गाने गा रहे हैं।